Okay, in previous class we talked about different relations. मतलब हमने बात किया था different relations of angles, trigonometric ratios of angles like 90 minus theta, minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta. We talked about trigonometric ratios of these angles in terms of theta. हमने theta के terms में निकाला था इनका क्या relation होगा. अगर sin 180 minus theta है तो उसे हम लोग theta के terms में कैसे लिखेंगे. तो ये सारे हमने पिछले क्लास में बात किया था. अब इनका यूज क्या है, व्हाट इज द यूसेज, इसका यूसेज क्या है. आप देखोगे कि इसका बहुत सारा यूज आपको आएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आपको पता है, जो थीटा का जैसे आपको वैल्यू के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज पता है वो आप कैसे निकालोगे. तो अगर आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो 30 डिग्री का साइन का यूज करके आप बहुत सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी पता कर सकते हो अदर एंगल के लिए. तो देखो कैसे, सपोज तो हम लोग अभी यूज देखेंगे सभी का. तो माइनस थीटा का पहले यूज देख लेते हैं. माइनस थीटा का यूज क्या होता है, यूज ऑफ माइनस थीटा. अगर मैं पूछूं कि माइनस थीटा का यूज क्या है भाई, तो माइनस थीटा का यूज ये है कि सपोज सब एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज आपसे पूछा जाए साइन माइनस 30 डिग्री बताओ मेरे को, साइन माइनस 30 डिग्री बताओ. तो आपको पता है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि साइन माइनस थीटा वो कुछ नहीं होता है, माइनस साइन थीटा होता है. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अब माइनस थीटा अगर ये साइन थीटा होता है तो आपको पता है कि ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो माइनस हाफ होगा. इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता कर सकते हो. अगर कोई पूछे माइनस 120 डिग्री के निकालो साइन, तो ये देखो कैसे निकलेगा. इसमें आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा. कैसे मैनिपुलेशन करोगे, पहले माइनस कॉमन ले लो और 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30, ये लिख सकते हो ना सभी कोई. अब देखो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे माइनस का. साइन माइनस थीटा होता क्या है भाई, इसको आप अभी कंप्लीटली थीटा मान लो. साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा. तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 90 प्लस 30, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन 90 प्लस 30 डिग्री. अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा. तो कॉस 30 डिग्री आप इसको लिख सकते हो. अब माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, माइनस रूट 3/2. तो यानी साइन माइनस 120 का डिग्री का वैल्यू आप उन सारे वैल्यूज जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया है उनका यूज करके, उन रिलेशंस का यूज करके आप किसी भी बहुत सारे एंगल्स का आप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज आप निकाल सकते हो. अब और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. सपोज ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया. अब देखिए अगर मैंने आपसे पूछा, अब देखिए कुछ उनके बीच में इंटर रिलेशंस देख लीजिए. अब ऐसे तो हम इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर. आपको दिखेगा कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस जेई मेंस या एडवांस में आए हुए हैं या बहुत सारे अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जो आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो अभी आप पहले देखिए कि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं. रिलेशन between different angles trigonometric ratios. मतलब डिफरेंट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. तो सपोज मैं पहला बात करूं, सपोज मैं 180 माइनस थीटा को पकड़ूं. अब बताओ क्या 180 माइनस थीटा को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो 90 प्लस 90 माइनस थीटा. आप देखो हर केस में रिलेशन जो है वो जितने रिलेशन मैंने आपको बताए हैं वो सारे वैलिड है हर केस में. तो देखो अगर आपको कोई पूछे कि बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो ये तो आपको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, साइन जो है इसमें नेगेटिव होता है और क्योंकि ये 180 सप्लीमेंट्री एंगल का केस है तो माइनस साइन थीटा होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. ये तो आपको पता है. लेकिन सपोज मैं इसको और तोड़ के दूसरे फॉर्मूलाज जो मैंने और भी बताया है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का, उसका यूज करके अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा. साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस. अब आपको देखो यहां से पता चल जाएगा आपको 90 प्लस थीटा, अगर आप इस पूरे को थीटा मान रहे हो तो साइन 90 प्लस थीटा होता क्या है जी, आप देख लोगे साइन 90 प्लस थीटा वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन वो कॉस हो जाता है क्योंकि ये 90 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है, इसमें साइन कॉस में बदल जाता है. तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं. अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, इसको मैं साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा अगर मैं इस तरह लिख दिया तो आप देखो इसको अगर मैं, सॉरी यहां पे मैंने माइनस साइन थीटा गलती लिख दिया है, ये गलत लिख दिया मैंने.
देखो साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव साइन थीटा आएगा आंसर। अब देखो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, ये उसी फॉर्मूला से आया जिससे कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है ना, उसी तरह ये अभी हम लोग थीटा माने हैं कंप्लीटली। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है पहले, ये आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल का केस है तो पहला तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन में चेंज हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही होगा कॉस का वैल्यू, तो यहाँ पे साइन क्या लिख सकते हो, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो ये आपका आ गया। आप इस रिलेशन से भी आपको सेम आंसर आएगा, आपका साइन थीटा ही आएगा, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू। तो इस तरीके से इन दोनों में हमने एक रिलेशन दिखाया, ये हो गया फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम लोग 180 प्लस थीटा वाला केस लेंगे, उसका भी देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे जिसमें हम लोग 180 प्लस थीटा का बात करेंगे, तो साइन 180 प्लस, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन 180 प्लस थीटा। अब बताओ ये 180 प्लस थीटा कहां चला जाता है, दिस गोज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, आपको पता है, परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, तो उस केस में आपको पता है, मैंने बताया है सप्लीमेंट्री एंगल के लिए तो एक तो चीज है कि साइन ही लिखना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, ये आएगा माइनस साइन थीटा। बट अगर मैं दूसरे वाले रिलेशंस का भी यूज करके देखना चाहूं, क्या सेम रिलेशन आ रहा है क्या, सभी केस में सेम आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं, 90 प्लस थीटा। अब मैंने इसको एक थीटा मान लिया है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, आप देख लोगे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा नहीं, सॉरी कॉस, लेकिन अभी हमारे लिए थीटा कौन सा है, कॉस 90 प्लस थीटा, ये हमारे लिए अभी थीटा है। तो cos 90 प्लस थीटा, लेकिन क्या होता है आपको पता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको पता होगा, बेस नेगेटिव हो जाता है, तो ये इसको आप लिख सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा। तो आ गया आपका, आपने देखा, फिर से आप अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन का यूज करो, आप इसके सेम कंक्लूजन पे आप पहुंचते हो। तो साइन 180 प्लस थीटा के केस में भी आपका माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये हो गया आपका, दिस वन इज योर सेकंड केस, ये आपका सेकंड केस हुआ, सेकंड केस, ठीक है, ये भी आपने देख लिया। इन सभी का बहुत सारा यूज है, अगर आपको एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, कोई भी एंगल, रैंडम एंगल दे दे, 150 220 ऐसे करके कुछ भी, 220 नहीं, आपको सपोज 180 प्लस 30 210 दे दे, इस टाइप का कुछ भी एंगल दे सकता है आपको, तो उस समय इनका यूज है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाले का कोशिश करेंगे। देखो अब हम लोग नेक्स्ट में ले रहे हैं, अभी हम लोग 90 माइनस थीटा का बात कर लिए, 90 प्लस थीटा का बात कर लिए, 180 माइनस थीटा का बात हो गया, 180 प्लस थीटा का बात हो गया। अब सपोज ये तो आपने सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट तक आपने मूवमेंट किया है, अगर आपका मूवमेंट सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, 270 यानी 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, अब आपको साइन 270 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा, इसके लिए अगर हम आपसे पूछें कि क्या होगा तो आप मेरे को बताओ। तो देखो इसके लिए आपको कुछ याद करने के लिए या फिर से क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर सकते हो, आप बहुत इजीली लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आप खुद देख लो। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा, इसको आप इसको अलग से थीटा मान लो, तो ये हो गया साइन 180 प्लस थीटा का केस। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का केस है, तो माइनस और साइन का साइन ही रह जाएगा, माइनस साइन 90 प्लस थीटा लिखोगे। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है तो कॉस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाता है, ये आपको यहीं से दिख जाएगा। उसी तरह 270 माइनस थीटा कोई पूछे कितना है बताओ, साइन 270 माइनस थीटा अगर पूछे, इसी तरह आप साइन 270 माइनस थीटा, ये कैसे निकालोगे, ये भी यहीं से ऐसे निकल जाएगा। देखो साइन 270, अब देखो साइन और कॉस का ही मैं डील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाते हैं, tan cot cosec sec सब निकल जाता है उनसे। साइन 270 माइनस थीटा का बात करें तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं। एक बार वीडियो में देख ले रहा हूं कि वो रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा।
तो अब देखो साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा मैंने लिख दिया। अब साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू तो सबको पता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा है क्या, 90 माइनस थीटा है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा खुद क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है, तो पहला तो चीज ये कॉस में बदल जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा है उसमें तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू ही होता है साइन का, तो ये माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसका साइन 270 माइनस थीटा का भी माइनस कॉस थीटा ही होता है। तो ये देख लो फिर से, ये आ गया माइनस साइन 90 माइनस थीटा, और ये सेम केस दे देगा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो इसमें हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा when goes in third quadrant माइनस साइन प्लस 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 180 प्लस 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाता है इतना माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इसकी कॉस की बात करूं, बताओ कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा। तो देख लो, इसको मैं फिर से चेंज करूंगा, यहां साइन को कॉस में बदल दूंगा, साइन को कॉस में बदल दूंगा, और इन सारे को मैं मिटा दे रहा हूं। अब मुझे बताओ नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए भी साइन को कॉस में बदल दे रहा हूं, और ये सारे रिजल्ट को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इसको मैं फिर से लिखूंगा। तो बताओ कॉस 270 प्लस थीटा है, कॉस को इस तरह लिख सकते हैं 180 प्लस 90 प्लस थीटा। तो अब देखो cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, इट गोज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी cos का वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है तो माइनस cos थीटा लिखेंगे, ये तो पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और cos क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा, तो माइनस cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा खुद क्या होता है, तो आप देख लोगे cos 90 प्लस थीटा ये आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है तो नेगेटिव तो है ही, लेकिन cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये आपका आएगा आंसर। अब देखो उसी तरह इस केस में बताओ क्या होगा, cos 180 प्लस 90 माइनस थीटा की बात है, यहां भी देखो सेम होगा, माइनस तो होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव हो जाता है, तो cos, लेकिन यहां पे cos के साथ क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है साइन, cos का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो इसको प्लस साइन, इस साइन में तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा, एक माइनस तो है ना पहले से, और cos क्योंकि पॉजिटिव ही वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस साइन थीटा यहां आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ओके ओके, ये आपने बना लिया। तो साइन cos का वैल्यू आप ये नोट कर लो, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए ये हो जाता है। ओके, नाउ अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, अब tan और cot बताने की जरूरत नहीं है, sec cosec बताने की जरूरत नहीं है 270 प्लस थीटा के लिए, वो तुम लोग निकाल सकते हो क्योंकि मैंने sin cos बता दिया, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इनके रिलेशंस को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू निकल जाएगा हमारा। देखो 120 निकल जाएगा, तो उसके बाद 150 निकल जाएगा, 180 तो पता ही है, उसके बाद 180 प्लस 30 210 निकल जाएगा, 180 प्लस 60 240 निकल जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा वैल्यूज का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएगा। मैं सारा निकालना नहीं चाह रहा हूं, आप लोग खुद निकाल सकते हो, आप लोग कैपेबल हो, आप खुद निकाल सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे cos 240 कितना होगा भाई, तो cos 240 कुछ नहीं है, 180 प्लस 60 डिग्री है, 180 प्लस 60 लिख सकते हो ना आप, माइंड में भी कर सकते हो उस कैलकुलेशन को। तो अब देखो cos थर्ड क्वाड्रेंट में चला आया ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव है, cos नेगेटिव होता है और ये सप्लीमेंट्री एंगल का केस है, तो माइनस cos 60 लिखेंगे इसको, ठीक है, माइनस cos 60 आ गया। अब माइनस cos 60 आ गया तो इसको माइनस हाफ लिख सकते हैं, दिस गोज एज माइनस हाफ, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है ना, तो माइनस हाफ हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फिर से आप देख लो cos 240 था, 180 प्लस 60 तोड़ो, अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है और सप्लीमेंट्री एंगल का केस है, सेम रह जाएगा cos का cos, माइनस cos 60 लिखेंगे, माइनस हाफ आ जाएगा आंसर। ओके, उसी तरह 210 का भी आप बना सकते हो, अगर 210 का पूछे कैसे निकालोगे, इसको दो तरीका से निकाल लो। देखो दो तरीका, एक तरीका से निकाल लो 180 प्लस 30 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 180 प्लस 30 करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, अगर साइन हम पूछे तुमसे तो साइन क्या होगा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो साइन नेगेटिव हो जाता है तो माइनस साइन 30 लिख सकते हैं, माइनस साइन 30 लिख सकते हैं।
और ये सप्लीमेंट्री एंगल का केस है तो तुम्हारा साइन का साइन ही लिखाएगा, तो -½ लिख सकते हैं इसको भी, यानी जो साइन 210 डिग्री है वो भी तुम्हारा -1/2 ही आएगा। तो इस टाइप से इनका यूज होता है। आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे इसके यूसेज के बारे में। अब देखो इतना होने के बाद अब देखो एक और हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो इसमें रिलेशन होता है वो भी देख ही लेते हैं एक बार। अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसको दोबारा देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास स्टिपुलेटेड टाइम होता है, तो स्टिपुलेटेड टाइम में सारा कुछ कवर करना है, तो इसीलिए आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। अब देखो अगर मैंने 270 प्लस थीटा की बात कर ली, 270 माइनस थीटा की बात कर ली। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब बताओ 360 डिग्री पहुंच गए, मतलब ये जो मूवमेंट है यहां से शुरू हुआ था और यहां पहुंच गया, इसके साथ अब मान लो 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा बताओ। अब देखो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 360 डिग्री प्लस थीटा इज नथिंग बट सिमिलर टू थीटा। अरे यहाँ पे अगर पूरा घूम के फिर से यहीं आ गए तो अब तो थीटा ही एंगल हुआ ना। तुमको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना है तो थीटा एंगल हुआ, और 360 माइनस थीटा कुछ नहीं हुआ, ये माइनस थीटा एंगल हुआ। अगर 360 में से माइनस थीटा घटा दो तो ये माइनस थीटा जो एंगल है ये तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका भी रिलेशन, तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ भी दे आप अब आप केपेबल हो किसी भी वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एंगल का रेशियो निकालने के लिए केपेबल हो। हाँ, बस आपको उस मतलब एक जो मिनिमम एक्यूट एंगल उसका होगा, जिसे सपोज 180 प्लस 30 में जो मिनिमम एक्यूट एंगल था 30 डिग्री, इसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक ये सब पता होना चाहिए, कॉट। तो ये है आपका इसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे जनरल एक्सप्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे जनरल मतलब अब हम लोग बात करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। एक स्पेशल क्लास होता है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप देखो जेई के प्रॉब्लम्स और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट बना के उसके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूंगा। तो अभी देखो फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं इस क्लास में, बस मैं समझाऊंगा होता क्या है ये। जनरल सॉल्यूशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखो ये टॉपिक कहता क्या है, तो ये टॉपिक क्या बोल रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है, देखो पहले इसका जनरल सेंस समझ लो। अगर मैं आपको बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है भाई, तो देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। मतलब मुझे सॉल्यूशन निकालना है, जैसे तुम एक्स का निकालते हो ना अलजेब्राइक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू, उसी तरह तुम्हें थीटा का वैल्यू निकालना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो आप बताओ क्या क्या लिख सकते हो उसमें। तो इसमें देखो आप 30 डिग्री तो लिख सकते हो, पहला चीज तो आप बोल दोगे सर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट ये जनरल सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि देखो 30 अगर आप क्वाड्रेंट बना लो, आप समझने की कोशिश करो मैं जो बता रहा हूं, ये थीटा मान लो 30 डिग्री है और साइन थीटा यहाँ पे हाफ है, बट साइन थीटा यही हाफ नहीं है, साइन थीटा यहां भी तो हाफ वैल्यू देगा, क्योंकि पी अभी भी पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है हमेशा, तो पी तो पॉजिटिव है ही, तो ये अगर ये 30 डिग्री लेंगे तो ये भी तुम्हारा हाफ देगा साइन का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एंगल टोटल कितना होता है, हम लोग हमेशा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंगल को मेजर करते हैं, तो ये हो गया 150 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये बाकी बचा ये 150 डिग्री हो गया, तो यानी ये 150 डिग्री के लिए भी वैलिड है। थीटा का वैल्यू 150 डिग्री भी अगर रख दोगे तब भी वही वैल्यू आएगा हाफ। उसी तरह और किस वैल्यू के लिए है, देखो थीटा यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव हो जाता है, यहाँ भी साइन नेगेटिव हो जाता है, तो इन दोनों के लिए तो नहीं होगा। फिर से घूम के आएगा 360 डिग्री के बाद फिर घूम के आएगा, तो 360 डिग्री के बाद और 30 डिग्री ऐड कर दोगे तो 390 डिग्री के लिए भी यही सेम वैल्यू देगा ये। उसी तरह 390 डिग्री के लिए अगर सेम दे दिया, उसमें अगर तुमने कितना ऐड कर दिया 390 में अगर 120 डिग्री ऐड कर दो, ये जो बाकी बच गया ये कितना बच गया, देखो ये 120 डिग्री बच गया ना, ये 30 और ये 30, तो ये बाकी बीच में बचा 180 में से कितना 60 निकाल दोगे तो ये 120 बचा। तो उसी तरीके से अगर 390 में 120 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 510, 510, तो 510 डिग्री के लिए वैल्यू देगा। तो यानी ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और ये चलता ही रहेगा साइकिल, ये एंड नहीं होगा। तो मुझे एक जनरल सॉल्यूशन बताना पड़ेगा जिसमें मुझे थीटा को किसी
पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन n के टर्म में, n मतलब वो n कैन टेक एनी वैल्यू, वो हम लोग देखेंगे अभी, वो उसका हमको जनरल सॉल्यूशन बताना पड़ेगा ताकि उसमें ये सारे सॉल्यूशन कवर अप हो जाए, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, तो हमें वो सॉल्यूशन देखना है। तो थीटा का वैल्यू n के टर्म्स में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ n, वेयर n बिलोंग्स टू -1, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 0 फिर पॉजिटिव 1 2 इंफिनिटी, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा n, और हमें इस n के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ n, ये जो n है मतलब n मतलब कोई भी जो इंटीग्रल वैल्यू है उसके टर्म्स में हमें लिखना है थीटा को, ताकि हमें जनरल सॉल्यूशन मिले। ओके, थैंक यू। अब इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू।